प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख समुद्री मार्ग कौन कौन से हैं और उन समुद्री मार्गों से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है। प्रमुख बंदरगाहें कौन कौन सी हैं जिनके माध्यम से व्यापार किया जाता है, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा क्षेत्र है समुद्र का जहां सबसे अधिक व्यापार होता है, और इसके साथ साथ समुद्री मार्गों का अन्य मार्गों की तुलना में महत्व कितना अधिक है। वास्तव में जो समुद्री मार्ग हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे उपयुक्त और सबसे सस्ता साधन है। यदि हम आयतन की दृष्टि से देखें तो संसार में जितने भी व्यापार की वस्तुएं हैं उनके आयतन का 80% व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। और यदि हम वैल्यू के दृष्टिकोण से देखें, कीमत के दृष्टिकोण से देखें, तो समस्त वस्तुएं संसार में जिनका आयात निर्यात होता है वो 55% है। यानी वैल्यू के दृष्टिकोण से 55% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और आयतन के दृष्टिकोण से 80% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। समुद्री मार्गों से व्यापार जो बंदरगाहें हैं उनके माध्यम से किया जाता है, और ये बंदरगाहें किसी भी देश के आंतरिक भागों से रेल मार्गों के माध्यम से या सड़क मार्गों के माध्यम से या जल मार्गों के माध्यम से जुड़ी होती हैं। जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जल यातायात की बात करते हैं, तो जल यातायात में हम नहरें, नदियां, झीलें, समुद्र और महासागर ये सभी के सभी शामिल करते हैं। इस प्रकार जल यातायात या जल मार्ग को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ओशन वाटर ट्रांसपोर्ट, महासागरीय जल यातायात। दूसरा है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अंतःस्थलीय जल मार्ग यातायात। यानी ये अंत जो स्थलीय है, जो स्थल भागों के अंदर नदियां हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, उनमें यदि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो अंतःस्थलीय जलमार्ग कहलाएगा। जो मुख्य समुद्री मार्ग हैं ये 7 हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय मार्ग, भूमध्य सागरीय मार्ग, आशा अंतरिक्ष मार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग और हिंद महासागरीय मार्ग। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उत्तरी अटलांटिक रूट के बारे में या उत्तरी अटलांटिक मार्ग के बारे में। ये जो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग संसार के दो सबसे विकसित क्षेत्रों को जोड़ता है। ये क्षेत्र यहां यूरोप का है और ये क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। यहां कनाडा है, ये यूएसए, नीचे मध्य अमेरिका। यानी दो विकसित जो क्षेत्र हैं, लंबे समय से विकसित क्षेत्र हैं, उनको जोड़ता है। वास्तव में जो यूरोप है, यूरोप समुद्री मार्गों का केंद्र है और जितने भी जो समुद्री मार्ग हैं उनका लगभग 40% रूट यहीं से आरंभ होते हैं। दूसरे, ये जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग में जितना भी व्यापार होता है उस व्यापार का 25% व्यापार है उत्तरी अटलांटिक महासागर के माध्यम से किसी ना किसी रूप में होता है। और यहां यदि हम देखें
तो ये दो विकसित क्षेत्र हैं और यहां स्वाभाविक है कि विकसित बंदरगाहें भी होंगी। संसार में 55% 55% बंदरगाहें हैं और 55% बंदरगाहों में से 28 बंदरगाहें जो उत्तरी अटलांटिक का क्षेत्र है उसमें आती हैं। कुछ यूरोप में है इनमें से और कुछ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। प्रमुख बंदरगाहें कौन सी हैं? प्रमुख बंदरगाहों में यदि हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तरफ बात करें, सेंट जॉन्स, ये क्यूबेक, ये मॉन्ट्रियल, ये बोस्टन, हैलिफैक्स, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, ये है हैम्परडॉन। ये मैंने इसमें लिख भी दिए हैं इनका जो शॉर्ट फॉर्म है। हैम्पट्रॉड है ये। हैम्पट्रॉड, बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, और ये मियामी, और ये है न्यू ऑर्लियंस, और इधर ये कोलोन है, और इधर जो पश्चिमी तट है पनामा का ये है बालबाओ। इसी प्रकार यूरोप में जो प्रसिद्ध बंदरगाहें हैं, ये बर्जियन, ये नॉर्वे की है। नीचे जो इंडेक्स में गलत लिखा गया है, इसमें ये जो नीचे है ये स्पेन लिखा गया, नॉर्वे की बंदरगाह है। इसी प्रकार ये हैम्बर्ग, एम्स्टर्डम, रोटरडम, और ये 1 नंबर पर मैनचेस्टर है, 2 नंबर पर लंदन है, और 3 नंबर पर है न्यू हैम्पटन। ये लिखा भी है इसमें 1 2 3, सॉरी न्यू नहीं, साउथ हैम्पटन। ये 3 नंबर पर साउथ हैम्पटन है। और यहां पर ये LHBR, इनके बिल्कुल नीचे अगर देखना चाहें तो नीचे लिखे हैं MSBRVL। ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखे गए हैं। तो इनका जो फुल फॉर्म है नीचे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिब्सन है, जिब्राल्टर है, ये बार्सिलोना है, मार्सविले है। तो इस प्रकार ये बहुत सारी यहाँ दिखाई गई हैं। जितने भी आप आराम से इसको ध्यान कर सके उतना आप कर ले। इनका जो फुल फॉर्म है नीचे दिया गया है, ये बिल्कुल ये नीचे लिखा है। यहाँ ये दी गई हैं यूरोप, सॉरी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बंदरगाहें हैं। नीचे यूरोप की बंदरगाहें लिखा है, जैसे कि AM लिखा है एम्स्टर्डम, BR ब्रेस्ट, GIB जिब्राल्टर, BR बार्सिलोना, वालेंशिया, LS लिस्बन, LH ली हार्वे। ये इधर देखिए, ये LH ली हार्वे है, ब्रेस्ट है, मार्सविले है, बेलबाओ है, लिस्बन है, जिब्राल्टर है। तो इस प्रकार ये सारी की सारी जो बंदरगाहें हैं, आप इसमें ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखी हैं। अगर इसका विस्तृत नाम जानना चाहें तो नीचे देख सकते हैं। जितनी यहाँ बंदरगाहें लिखी गई हैं सब संभवतः आप विद्यार्थी इनको सबको लर्न ना कर सकें। इसमें 5-6 बंदरगाहें मुख्य मुख्य जो आप याद कर सकते हैं। यूरोप की 4-5-6 बंदरगाहें, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की इतनी बंदरगाहें ध्यान रख लें कौन कौन सी हैं। जैसे कि मुख्य मुख्य ये हैं, एम्स्टर्डम है, हैम्बर्ग है, रोटरडम है, ली हार्वे है, ब्रेस्ट है, मार्सविले है, बार्सिलोना है, इसी प्रकार जिब्राल्टर है, लिस्बन है। ये कुछ बंदरगाहें, आप लंदन है, मैनचेस्टर है, ये तो बंदरगाहें कुछ ना कुछ ध्यान कर सकते हैं। यदि हम सामान की बात करें तो सामान क्या जाता है, यानी व्यापार की वस्तु क्या है इन मार्गों के माध्यम से,
यूरोप से जो सामान जाता है वो मशीनें हैं, दवाइयां हैं, चिकित्सा के उपकरण हैं, खनिज हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, विनिर्मित माल हैं। ये जाते हैं पश्चिम की ओर, यानी इधर उत्तर अमेरिका महाद्वीप की ओर, मध्य अमेरिका महाद्वीप की ओर। और यहां से जो मध्य अमेरिका से जो सामान जाता है यूरोप की ओर, उसमें चीनी, फल, पेट्रोलियम और लकड़ी, ये मध्य अमेरिका यानी कि मैक्सिको, और मैक्सिको से लेकर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप मध्य अमेरिका कहलाता है, तो मध्य अमेरिका महाद्वीपों से ये जाता है। कनाडा से लुगदी, कागज, दूध, दुग्ध पदार्थ, लकड़ी आदि जाती है। और यूएसए से कपास, गेहूं, मांस, लोहा, पेट्रोलियम, गंधक आदि यूरोपीय देशों को जाता है। यानी इसमें हमें यह बताना है कि किन दो क्षेत्रों को वो रूट मिलाता है, मुख्य मुख्य बंदरगाहें कौन सी हैं, सामान क्या है, और वो संसार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने ये बताया कि ये सबसे व्यस्ततम मार्ग है और सबसे ज्यादा सामान संसार का इसी मार्ग से लाया ले जाया जाता है व्यापार की दृष्टि से। इसमें जो मेजर पॉइंट हैं इसमें लिखे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बिजिएस्ट रूट जॉइन टू डेल्ट रीजन, यूरोप इज सेंटर ऑफ ओशनिक रूट्स, 40% oceanic routes originate from Europe, carry 25% of total volume of material carried by the commercial ships। और ये 28 बंदरगाहें इस महत्वपूर्ण रूट पर हैं। ये इनके शॉर्ट फॉर्म हैं जो हमने नाम यूज किए थे। और यहाँ पर यदि आप कौन सा देश की लोकेशन कहाँ है वो देखना चाहें, जैसे कि नॉर्वे में था, ये मैंने उसमें स्पेन लिख दिया था मेरे ख्याल शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि यहाँ मैंने बताया था कि ये गलत है, जो वर्जिन है ये स्पेन में नहीं है, नॉर्वे में है। ये गलत लिखा गया है, तो यहाँ है ये नॉर्वे में। और ये जो डिफरेंट देश की लोकेशन है आप इस पर देख सकते हैं कि ये जो बंदरगाहें किस किस देश में होंगी। जैसे कि फ्रांस में जो बंदरगाहें इस तट पर भी हैं, इस तट पर भी हैं, इसी प्रकार स्पेन में इस तट पर भी, इस तट पर भी बंदरगाहें हैं। तो ये आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाए कौन सी बंदरगाह है किस देश में है, इसके लिए मैप मैंने दे दिया है। दूसरा मार्ग है दक्षिण अटलांटिक मार्ग। ये जो दक्षिण अटलांटिक मार्ग है दक्षिण अटलांटिक मार्ग स्वाभाविक है कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की ओर जाता है। ये जो दक्षिण अटलांटिक मार्ग है यूरोप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तटों को और अफ्रीका के पश्चिमी तटों को मिलाता है। इसके साथ साथ ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप को भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से तथा अफ्रीका के पश्चिमी तटों से मिलाता है। यानी पहले बताइए कि किन किन रूटों, कौन सा है ये दक्षिण अटलांटिक मार्ग। दक्षिण अटलांटिक मार्ग किन क्षेत्रों को मिलाता है? यूरोप को दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों से तथा अफ्रीका के पश्चिमी तटों से। इसी प्रकार उत्तर अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तटों से और पश्चिमी तटों से तथा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को भी आपस में मिलाता है। इसमें जो मुख्य बंदरगाहें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, यूरोप की तो मैंने बता ही दी थी कौन कौन सी बंदरगाहें हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो मुख्य बंदरगाहें हैं बेलम है, रियो डी जेनेरो है, ब्यूनस आयरस है, मोंटेविगे है। इसी प्रकार यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिमी तटों पर डाकार प्रमुख बंदरगाह है, लोबितो प्रमुख बंदरगाह है, इसी प्रकार केप टाउन प्रमुख बंदरगाह है।
इस मार्ग से मुख्य रूप से यूरोप से वही सामान जो जिनके लिए यूरोप फेमस है, मशीनें, मशीनों के पुर्जे, इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सामान, दवाइयां, उपकरण, व्हीकल कहां जाते हैं? ये जाते हैं आपके यूरोप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को। और यहां से जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से सामान जाता है, कहवा, कोको, लोहा, पटसन, ये ब्राजील से मुख्य रूप से यूरोप को जाता है। इसके अतिरिक्त जो अर्जेंटीना से गेहूं, मांस, ऊन, पटसन ये जाता है। इसी प्रकार उत्तर अमेरिका महाद्वीप से कनाडा और यूएसए से विभिन्न प्रकार की मशीनें, विभिन्न प्रकार की दवाइयां, आईटी से संबंधित सामान, दवाई उपकरण, रसायन, इस प्रकार के सामान, ये जो तुलनात्मक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के और अफ्रीका महाद्वीप के, उनको जाता है। यहां पर जो अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उनके बीच व्यापार कम होता है। उनके बीच व्यापार कम होने का कारण है कि यहां पर लगभग संसाधनों में समानता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो संसाधन है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो संसाधन है ऑलमोस्ट एक ही प्रकार के हैं। दूसरे, इन दोनों क्षेत्रों की, अफ्रीका की और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, जो आर्थिक विकास की जो लेवल है, स्टेज है, वो भी लगभग एक जैसी है और जो पैदावार है वो भी लगभग एक जैसी है। तो इसलिए दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में व्यापार कम होता है। व्यापार मुख्य रूप से यूरोप का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप से ये ज्यादा होता है। यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सामान और यहाँ से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं विशेषकर, वो दोनों क्षेत्रों से जाते हैं। या जो खनिज पदार्थ हैं, जो अयस्क हैं, वो यूरोप को जाते हैं। तीसरा जो मार्ग है भूमध्य सागर मार्ग, भूमध्य सागरीय मार्ग, भूमध्य सागरीय मार्ग यूरोप को, ये यूरोप है, यहां ये इंग्लैंड है, यूरोप को ये भूमध्य सागर है, ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर। यहाँ स्वेज कैनाल है। मिस्र देश में थोड़ा सा भूमि का टुकड़ा, उसको काट कर स्वेज कैनाल बनाई गई है। स्वेज कैनाल के बारे में आगे भी बताएंगे। यानी ये अफ्रीका और एशिया को मिलाने वाली जल संधि है, उसको काट कर ये बनाई गई है। यानी ये मार्ग यूरोप से भूमध्य सागर, स्वेज कैनाल, लाल सागर होता हुआ ये पहुंचता है अफ्रीका के पूर्वी तटों पर और दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में। यानी ये मार्ग एक प्रकार से यूरोप को भूमध्य सागर, स्वेज कैनाल और लाल सागर के माध्यम से अरब देशों, दक्षिण एशिया के देशों, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों, पूर्वी अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों को मिलाता है। यहां पर ये यूरोप की बंदरगाहों, यूरोप में जो बंदरगाहें हैं, उन बंदरगाहों को इस क्षेत्र में पाए जाने वाली बंदरगाहों से मिलाता है। और मुख्य रूप से यहाँ बंदरगाहें सवेज है, जेद्दा है, अदन, दम्माम, कराची, कांदला, मुंबई, कोची और ये कोलंबो है श्रीलंका की, चेन्नई, कोलकाता, सिंगापुर। और इसी प्रकार ये यूरोप की बंदरगाहों को पूर्वी अफ्रीका बंदरगाहें मुख्य रूप से मोम्बासा है, रिचर्ड है, एलिजाबेथ, केप टाउन, ये तीनों बंदरगाहें दक्षिण अफ्रीका देश की बंदरगाहें हैं, क्योंकि ये देश ही तुलनात्मक रूप से अन्य अफ्रीकी देशों से समृद्ध है। इसलिए यहाँ पर
व्यापार की मात्रा अन्य देशों से कुछ ज्यादा है। यहां और वास्तव में ये मार्ग 1869 के बाद आरंभ हुआ, इससे पहले ये मार्ग नहीं था। और ये मार्ग वास्तव में प्राचीन विश्व के हृदय स्थल से गुजरता है। ये प्राचीन विश्व का हृदय स्थल रहा है और इसमें मुख्य रूप से यूरोप से मशीनें, मशीनों के पार्ट्स, रसायन, दवाइयां, दवाइयों से संबंधित उपकरण, व्हीकल, एरोप्लेन, युद्धक सामग्री और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सामान ये जाता है एशियन देशों को, अफ्रीकन देशों को। और यहां से जो यूरोप की ओर जाता है मुख्य रूप से कृषि उत्पाद, लकड़ी, खनिज तेल, खनिज तेल विशेषकर जो अपने अरब देशों से जाता है, फल और लौह अयस्क आदि ये मुख्य रूप से अफ्रीका से, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जाता है। इसी प्रकार जो अन्य सामान है जो विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया या दक्षिण एशिया के देशों की तरफ से जाता है, अनाज, दालें, गरम मसाले, चाय, कॉफी, चीनी, कपास, रबड़ आदि। यानी यहाँ पर जो विशेषकर इस क्षेत्र से कौन सा क्षेत्र है, अफ्रीका के क्षेत्रों से, दक्षिण एशिया के क्षेत्रों से और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्रों से विशेष तौर पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और जो खनिज और जो ऊर्जा के साधन हैं वो यूरोप को जाता है। और यूरोप से जो विशेषकर ज्ञान विज्ञान से संबंधित उपकरण हैं वो इन देशों को आते हैं। और यहां भी बंदरगाहें आप इसमें पढ़ सकते हैं, डार्विन, ब्रूम, ये फ्रीमेंटल बंदरगाह है। नेक्स्ट जो मार्ग है, अच्छा इसमें ये दिखाए गई हैं अफ्रीका के कौन कौन से देश, कौन कौन सी बंदरगाहें। इसमें अगर अफ्रीका को देखना चाहें आप, अफ्रीका की लोकेशन, अफ्रीका की बंदरगाहें, ये रिचर्ड और ये पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन, ये बंदरगाहें थी उसमें पहले जो बताई गई थी। इसमें भी आप देखना चाहें तो एक झलक ले सकते हैं अफ्रीका के बारे में। अगला जो मार्ग है वो केप ऑफ गुड होप मार्ग है, आशा अंतरिक्ष मार्ग। आशा अंतरिक्ष मार्ग भी जैसा कि स्वेज कैनाल मार्ग दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीकन तट को मिलाता था, ये मार्ग भी, आशा अंतरिक्ष मार्ग भी इन क्षेत्रों को मिलाता है। और साथ में आशा अंतरिक्ष मार्ग अफ्रीका के पश्चिमी तटों को भी यूरोप से मिलाता है। यानी यूरोप से ये मार्ग अफ्रीका के पश्चिमी तटों, पूर्वी तटों, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया को मिलाता है। वास्तव में सन 1869 से पहले, 1869 में जब सुएज कैनाल का निर्माण हुआ, उससे पहले ये एकमात्र मार्ग था जो यूरोपीय देशों को अफ्रीकन देशों से या एशियन देशों से या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता था। सुएज कैनाल के निर्माण के बाद, क्योंकि ये बहुत लंबा मार्ग था, ये देखिए यहां से चले इंडिया पहुंचना है, अगर सुएज कैनाल के माध्यम से जाएं तो इंडिया पहुंचना, यहां से चले सुएज कैनाल पार किए इंडिया आ गया, या दक्षिण पूर्व एशिया को पहुंचना है तो यहां से सुएज कैनाल के माध्यम से नजदीक पड़ता था। तो सुएज कैनाल निर्माण के बाद इसका महत्व कम हो गया है। क्यों कम हो गया? क्योंकि लंबा मार्ग पड़ता था। परंतु ऐसा नहीं है कि इस मार्ग का उपयोग होना बिल्कुल बंद हो गया है।
कुछ जहाज आज भी इस मार्ग को फॉलो करते हैं, यद्यपि ये लंबा मार्ग है। कौन से जहाज फॉलो करते हैं? बहुत बड़े जहाज जो स्वेज कैनाल से नहीं गुजर सकते, वो इसको फॉलो करते हैं। और या वो जहाज जिनमें बहुत सस्ता सामान भेजना हो और यहाँ टैक्स स्वेज कैनाल पर ज्यादा लगता है, अगर टैक्स ज्यादा पड़ता हो और लंबे मार्ग से भेजने में कम टैक्स या खर्चा हो, और विशेषकर ऐसा सस्ता सामान ही होता है जो लंबे मार्ग से भेजें, जिसपे खर्चा लंबे मार्ग से भेजने के बाद भी खर्चा कम पड़े, तो ऐसे जहाज इस लंबे मार्ग का अनुसरण करते हैं। और ये लंबा मार्ग का महत्व कम क्यों हो गया है? यदि हम दो एग्जांपल यहां दें, लंदन और मुंबई के बीच की दूरी लगभग 9600 किलोमीटर कम हो गई है। अगर स्वेज कैनाल के माध्यम से जाए 9600 किलोमीटर कम पड़ेगा। अगर आशा अंतरिम मार्ग, ये आशा अंतरिम, ये केप ऑफ गुड होप, ये है आशा अंतरिम मार्ग के माध्यम से जाए तो 9600 किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा। इसी प्रकार जो यहाँ न्यूयॉर्क है, ये न्यूयॉर्क यहाँ जो इंग्लैंड में है, और यहाँ अदन बंदरगाह है। अगर न्यूयॉर्क से अदन जाना है तो ये देखिए छोटा मार्ग अदन का सीधा है। अगर अदन इधर आशांतरी मार्ग को घूम के जाएंगे तो पहले यहाँ से देखिए, यहाँ चले, फिर यहाँ आए, यहाँ आए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर अंदर अदन गए। तो अदन और न्यूयॉर्क के बीच, सॉरी लंदन है ये, न्यूयॉर्क नहीं लंदन है, गलत है ये, लंदन, लंदन है, यहाँ लंदन पोर्ट है। लंदन पोर्ट से अदन के बीच की दूरी भी 10,720 किलोमीटर कम हो गई। तो इस प्रकार ये मार्ग लंबा मार्ग है। और बंदरगाह जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, डिफरेंट बंदरगाहें यहाँ दिखाई गई हैं। इन बंदरगाहों को पढ़ सकते हैं, इनका नाम लिख सकते हैं। और वास्तव में प्राचीन समय में जब इस मार्ग का व्यापार होता था, इस मार्ग से व्यापार होता था, मुख्य रूप से जो वस्तुएं दक्षिण एशिया के देशों से थी, वो कच्चे रूप में, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे या खनिज थे, वो कच्चे खनिज या कच्चे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूरोप को जाते थे और यूरोप से तैयार होकर फिर वो दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या अफ्रीकन देशों को जाते थे। और आजकल मुख्य व्यापार की वस्तुएं इस मार्ग पर जो सस्ती वस्तुएं हैं, जो ज्यादा स्थान घेरती हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, ये विभिन्न प्रकार के, ऐसा कह लीजिए, या लकड़ी है, इस प्रकार के सामान ही लंबे मार्ग के माध्यम से यूरोप को जाते हैं। या यूरोप से जो बहुत भारी और बड़ी मशीनें हैं, इस मार्ग के माध्यम से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जाती हैं। अगला मार्ग है उत्तरी प्रशांत मार्ग। उत्तरी प्रशांत मार्ग उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तटों को एशिया के पूर्वी तटों से जोड़ता है। यहां पर जो उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तटों पर प्रमुख बंदरगाहें वैंकूवर, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस हैं। और एशिया में जो मुख्य बंदरगाहें हैं जिनको ये जोड़ता है, व्लादिवोस्तोक, योकोहामा, कोबे, ये जापान में है, योकोहामा और कोबे। संघाई, ये चीन में, हांगकांग, मनीला, और ये सिंगापुर, ये प्रमुख बंदरगाहें हैं। इसी प्रकार ये मार्ग न केवल इन दो क्षेत्रों को जोड़ता है, बल्कि यूरोप को भी ये पनामा कनाल के माध्यम से उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तटों से और यूरोप को एशिया से जोड़ता है। और ये मार्ग उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तटों और पश्चिमी तटों को भी आपस में मिलाता है। इस मार्ग के माध्यम से एशिया से, विशेष तौर पर जो एशिया के विभिन्न क्षेत्र हैं पूर्व एशिया के, वहां से नारियल तेल, चीनी, चाय, कहवा, रेशम, पटसन, गरम मसाले, रबड़ आदि यूरोप को जाता है इस मार्ग के माध्यम से। और
जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप से विशेष तौर पर फल, मांस, दूध पदार्थ, आटा, कागज, लुगदी, पेट्रो पदार्थ, मशीनें, दवाइयां आदि यूरोप को या फिर एशिया को जाती हैं। यूरोप को कुछ पश्चिमी तटों से सामान भी यूरोप को जाता है इस मार्ग के माध्यम से। ये पैनामा कैनाल है, पैनामा कैनाल के माध्यम से आगे इधर यूरोप है, यूरोप को ज्वाइन करता है। ये यहाँ यूरोप है, अगर संसार के मानचित्र में देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। अगला मार्ग है दक्षिण पैसिफिक रूट, दक्षिण प्रशांत महासागर। दक्षिण प्रशांत महासागर यूरोप को तथा उत्तर अमेरिका के पूर्वी तटों को दक्षिण अमेरिका से और उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तटों को तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों को मिलाता है। किन किन को मिलाता है? यूरोप से, इधर यूरोप है, यूरोप को और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तटों को ये मार्ग मिलाता है ऑस्ट्रेलिया से। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को के पश्चिमी तटों को तथा उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तटों को ऑस्ट्रेलिया के तटों तथा उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तटों को दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों से मिलाता है। इसमें जो मुख्य व्यापार की वस्तुएं हैं, गेहूं, मांस, ऊन, फल, दूध, खनिज, मशीनें, चाय, कहवा, रसायन, वस्त्र, मोटर गाड़ी और पेट्रो पदार्थ, ये मुख्य व्यापार की वस्तुएं हैं। प्रमुख बंदरगाहें यहां अगर देखें, दक्षिण अमेरिका में तुमैको, और इसमें मुख्य एक बंदरगाह है वालपराइजो। और इसी प्रकार यदि हम इधर ले, टाउन्सविले, ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबोर्न, ये बंदरगाहें। और भी अगर पढ़ना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। ला लिबर्टोड है, कलाओ है, ये जितने भी आप 1, 2, 3 ध्यान रख सकते हैं वो ध्यान रखें। यानी इस प्रश्न में आपको 3 मुख्य बातें बतानी हैं। पहली ये है कि वो किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है, उन क्षेत्रों में प्रमुख बंदरगाहें कौन सी हैं और वहां पर व्यापार की वस्तुएं मुख्य रूप से क्या है। नेक्स्ट जो मार्ग है वो है इंडियन ओशन रूट। ये हिंद महासागर के जो पश्चिमी तट हैं और पूर्वी तट हैं, या हिंद महासागर के जो उत्तरी तट हैं, उत्तरी तटों को अफ्रीका के तटों से मिलाता है। यानी ये मार्ग, ये कह लीजिए, हिंद महासागर के इर्द गिर्द फैले स्थल खंडों को आपस में मिलाता है। यहां पर जो व्यापार की वस्तु है मुख्य रूप से जो अरब देशों से, यानी पश्चिमी क्षेत्र से विशेष पर जो व्यापार की वस्तु है वो खनिज तेल है। इसी प्रकार जो दक्षिण एशिया महाद्वीप, दक्षिण एशिया के क्षेत्र हैं या दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र हैं, वहां से मुख्य रूप से कृषि से संबंधित उत्पाद पश्चिमी क्षेत्रों को जाते हैं। और यहाँ जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से विभिन्न प्रकार के जो लकड़ी से संबंधित उत्पाद हैं, खनिज उत्पाद आदि, विशेषकर जो अरब देश हैं या भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में मोम्बासा, रिचर्ड, एलिजाबेथ और केप टाउन ये बंदरगाहें हैं। इसी प्रकार ये बंदरगाहें, इनकी पहले चर्चा आ चुकी है, बार बार में इनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।
अब यहाँ दो कैनाल का जिक्र हुआ, एक स्वेज कैनाल, एक पैनामा कैनाल। स्वेज और पैनामा कैनाल के बारे में थोड़ा सा एडिशनल जानकारी और दे देते हैं। स्वेज कैनाल कहाँ है, पहले ही बताया जा चुकी है, मिस्र में है। एशिया और अफ्रीका को मिलाने वाली जल संधि को काटकर बनाई गई है। यहां भी हम दिखा देते हैं इसमें मानचित्र में आपको। ये है इससे पहले, ये मिस्र देश है यहां पर, और इधर एशिया है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका और मिस्र देश को काटकर यहाँ एक नहर का निर्माण कर दिया गया है, जिसे हम पैनामा कैनाल कहते हैं। ये यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ मिस्र देश है, मिस्र देश या जल संधि है, और ये फिर लाल सागर में मिल गया भूमध्य सागर। तो यहाँ ये है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब इसमें भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है, बता ही दिए है। निर्माण आरंभ हुआ 1859 में, और इसमें निर्माण पूरा हुआ 1869 में, 10 साल लगे। लंबाई इस नहर की 173 किलोमीटर है, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर है, औसत गहराई 16.15 मीटर है, और एक जहाज को पार करने में लगभग 12 घंटे का समय लगता है, और एक दिन में लगभग 24 जहाज गुजरने की क्षमता इसके अंदर है। इसका महत्व भी है नहर का। इस नहर के कारण यूरोप और पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया व ऑस्ट्रेलिया के बीच दूरी कम हो गई है। पहले प्रश्न पढ़ाते समय बताया भी गया था कि दूरी कम हो गई है। लंदन और मुंबई के बीच की दूरी 9600 किलोमीटर। इसी प्रकार न्यूयॉर्क या लंदन, इनमें से कोई एक है ये, अदन के बीच की दूरी 10,720 किलोमीटर कम हो गई इस मार्ग के माध्यम से। और दूरियां कम होने के कारण समय भी कम लगता है जहाजों को आने जाने में, और जो पेट्रोल खर्च होता था, धन खर्च होता था जो ट्रांसपोर्टेशन में, वो उसकी भी बचत हुई है। और उपनिवेश काल में ये जो स्वेज कैनाल है, इस स्वेज कैनाल के माध्यम से कच्चा माल यूरोप में जाता था और तैयार माल एशिया में जाता था। इस प्रकार उपनिवेश काल में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक स्नायु नाड़ी का काम करती थी। और वर्तमान में पूर्वी देशों को या दक्षिण एशिया के देशों को, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को या पूर्वी अफ्रीका के देशों को इससे लाभ है, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट इस नहर के माध्यम से यूरोप को निर्यात करते हैं। दूसरी है पैनामा कैनाल। और पैनामा कैनाल जो पैनामा देश में है, और जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो जल संधि है उसको काटकर बनाई गई है। ये यहाँ है, ये पनामा देश है, ये जल संधि है, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ कनाडा वगैरह है ये। और ऊपर देखते हैं इसमें कुछ मानचित्र में, हाँ ये इसमें क्लियर है, ये यूरोप है, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, ये मध्य अमेरिका महाद्वीप है। इधर कुछ पूरा का पूरा पोर्शन मैप में नहीं है। और ये पैनामा है। पैनामा में एक तरफ इस पैनामा कैनाल के कोलोन बंदरगाह है, दूसरी तरफ बालबाव बंदरगाह है। यानी यहाँ इस जल संधि को काटकर जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को मिलाती है, पैनामा देश में है, इस जल संधि को काटकर इस नहर का निर्माण किया गया है। इसमें इसका जो निर्माण है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था। 1904 में निर्माण कार्य आरंभ हुआ और निर्माण पूरा हो गया 1914 में। वास्तव में इस नहर का निर्माण करने के लिए इस नहर के दोनों ओर का 8 किलोमीटर का क्षेत्र यूएसए ने खरीद लिया था, जिसे कैनाल जोन कहा जाता है। और इस नहर की लंबाई 81 किलोमीटर है, चौड़ाई 12.5 से 26 मीटर है। समुद्र तल से ऊंची है ये नहर, 25.6 मीटर ऊंची है, और 6 लॉकिंग प्रणालियां हैं। यानी इन लॉकिंग प्रणालियों के माध्यम से जल स्तर को ऊपर नीचे किया जाता है, और जहाज को पार करने में 7-8 घंटे का समय लगता है। और अनुमान है कि लगभग 15,000 जहाज इस कैनाल के माध्यम से जाते हैं।
इसका महत्व है इस कैनाल का भी। उत्तर अमेरिका के जो पूर्वी तट और पश्चिमी तटों के बीच दूरी कम हो गई है। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी 1300 किलोमीटर कम हो गई है। यानी इस नहर के माध्यम से आप ये इसमें ये मैं शो कर दिखाता हूं इसमें। अब देखिए ये ये पूर्वी तट हैं और इधर पश्चिमी तट हैं। अब यहाँ इस पैनामा कैनाल के माध्यम से ये पूर्वी तट अमेरिका के और इधर पश्चिमी तट आएंगे, इनके बीच की दूरी है काफी कम हो गई है। और इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल ये दिया है इसमें कि न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क पूर्वी तट पर है, सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी तट पर है, लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस नहर के निर्माण से पहले जो जहाज अमेरिका के पूर्वी तटों से चलते थे, उनको पश्चिमी तटों पर पहुंचने के लिए दक्षिण अमेरिका का जो कैप हॉर्न है उसका चक्कर लगाना पड़ता था। फिर मैं उसको लेके आता हूं मानचित्र को। इस मान लीजिए यहां से जहाजों को जाना है अमेरिका के पूर्वी तटों से अमेरिका के पश्चिमी तटों पर जाना है। तो यहां से सारा का सारा ये महासागर पार करते उत्तरी अटलांटिक फिर दक्षिण अटलांटिक, और ये जो केप हॉर्न है उसको पार करते फिर इधर गुजरते हुए यहाँ पहुंचते थे। और केप हॉर्न पार करते समय तो लंबा मार्ग तो था ही, ये तो पहले बता ही दिया है, परंतु इस जब केप ऑफ हॉर्न के दक्षिण में जाते तो यहाँ भारी तूफान चलते हैं और इन तूफानों में कई बार जहाज नष्ट हो जाया करते थे। तो इस नहर के निर्माण के बाद, सुएज कैनाल के नहर के निर्माण के पश्चात इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कम हुई हैं। तीसरे, जो यूरोप हैं, यूरोपीय जो बंदरगाहें हैं, उनको भी यूएसए और कनाडा के पश्चिमी तटों पर जाने के लिए पैनामा कैनाल का रास्ता मिल गया है। तो यूरोपीय जहाजों को भी कम दूरी तय करनी पड़ती है अमेरिका के पश्चिमी तटों पर, कनाडा के पश्चिमी तटों पर जाने के लिए। चौथे, अमेरिका के लिए एक और महत्व है, सामरिक महत्व की दृष्टि से भी पनामा कैनाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जंगी बेड़ों की जब मूवमेंट करनी होती है वो इस पैनामा कैनाल के माध्यम से शीघ्रता से संसार के विभिन्न क्षेत्रों में वो इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये था विभिन्न महासागरीय रूट, और विशेषकर जो दो कैनाल हैं महत्व की, पैनामा कैनाल और सुएज कैनाल। आगे अगर हम सामान्यतः लाभ देखें, कुछ विशेष लाभ देखें महासागरों के, महासागरीय मार्गों के, तो उसमें कुछ लाभों में है कि महासागरीय मार्गों में निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, केवल बंदरगाहें ही बनाती हैं। बंदरगाहें बनाना, पोत बनाने का आरंभिक कार्य पर खर्च होता है। इसके बाद जैसे कि हम सड़क बार बार में बनानी पड़ती है, टूट जाती है, फिर बनाते हैं। रेलवे लाइन बार बार मेंटेन करनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। तो बंदरगाहें ही बनानी पड़ती है, मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहला तो लाभ इसका ये है अन्य मार्गों की तुलना में। दूसरा, जो समुद्री मार्ग है सभी देशों के साझे के मार्ग हैं, कोई भी देश इनका उपयोग कर सकता है, जबकि जो रेल मार्ग हैं और जो सड़क मार्ग है वो सब संसार के सभी देशों के साझे के नहीं होते। तो यहाँ अन्य मार्गों की तुलना में इनका ये लाभ है। इसके अतिरिक्त जल मार्गों में घर्षण कम होने के कारण जो परिवहन की लागत है वो भी कम आती है, परिवहन की लागत भी कम आती है। चौथे, जो कम मूल्य वाली भारी वस्तुएं हैं और जो अधिक स्थान घेरती हैं, जैसे कोयला है, लौह अयस्क है, लकड़ी है, कृषि उपज है, तो व्यापार के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त साधन है, क्योंकि इस मार्ग के माध्यम से इन वस्तुओं को व्यापार काफी सस्ता पड़ता है, लागत कम आती है। और आजकल तो
शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए भी प्रशीतन चैम्बर तैयार हो गए हैं। तो शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए भी ये मार्ग उपयुक्त हो गए हैं आजकल, क्योंकि प्रशीतन की सुविधाएं बड़े बड़े जलयानों में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कंटेनरों के माध्यम से सामान उतारना चढ़ाना आसान हो गया है। कंटेनरों के माध्यम से आंतरिक क्षेत्रों में सामान आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। वही कंटेनर जिसमें सामान है हवाई जहाज पर, वही कंटेनर एज इट इज वो फिट कर दिया जाता है ट्रकों के ऊपर, और जो ट्रक का कंटेनर होता है उसको एज इट इज जहाज़ों में लोड कर दिया जाता है। तो कंटेनरों में से सामान अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं होती, एज इट इज कंटेनर उतारे और चढ़ाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो आधुनिक पोत सूचना प्रौद्योगिकी जो आधुनिक जहाज हैं, आधुनिक पोत हैं, वो साइंस एंड जो सूचना प्रौद्योगिकी है उस सुविधाओं से लैस हैं। उस सुविधाओं से लैस होने के कारण इन मार्गों के माध्यम से या जलयानों के माध्यम से व्यापार आसान हो गया है। और आधुनिक जो पोत हैं, आधुनिक जलयान हैं, उनमें 5 स्टार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये आपका प्रश्न था समुद्री मार्ग, और समुद्री मार्गों के माध्यम से क्या क्या ढोया जाता है, और कौन कौन से समुद्री मार्ग व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है।